आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के ऊपर, द लाइट ऑफ विजडम, ज्ञान का प्रकाश। सो विजडम यहाँ पे है ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश। थ्री थिंग्स कैनॉट बी लॉन्ग हिडन, ये गौतम बुद्ध जी की कोटेशन है और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बोला गया है कि तीन चीजें हैं कैनॉट बी लॉन्ग हिडन, ज्यादा समय तक वो छिपी हुई नहीं रह सकती हैं। ये पैसिव में है और इसमें वर्ब थर्ड फॉर्म लगी हुई है, हाइड, हिड, हिडन। ठीक है, तीन चीजें ज्यादा लंबे समय तक छिपी नहीं रह सकती, द सन, द मून एंड द ट्रूथ। वो तीन चीजें हैं सूरज, चांद और सच्चाई। गौतम बुद्ध, ऑल्सो नोन एज सिद्धार्थ गौतम, ऑल्सो नोन एज, जिनको कि जाना जाता था सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी, वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर। स्पिरिचुअल ये है एडजेक्टिव और इसका मीनिंग होता है कि रिलेटेड टू सोल और रिलीजन, या जो रिलेटेड होते हैं आध्यात्म से। सो वो एक आध्यात्मिक नेता थे whose teachings have enlightened, enlightened, जिनकी सीख जो है उन्होंने प्रकाशित किया है। enlightened, यहाँ पे फिर से वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में यूज्ड है, हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी हुई है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है कि जिनकी सीख उन्होंने प्रकाशित किया है मिलियंस को, करोड़ों को, अक्रॉस द ग्लोब, और वो भी पूरे दुनिया में। ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब मीन्स पूरी दुनिया में। जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए सो उसको बोलते हैं एनलाइटेंड, गेनिंग स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल इंसाइट। बॉर्न इनटू रॉयल्टी, सो रॉयल्टी होता है राजघराना, मेंबर्स ऑफ अ रॉयल फैमिली, किंग, क्वीन, प्रिंसेस। सो राजघराने में इनका जन्म हुआ था, राजघराने में जन्मे। बॉर्न इनटू रॉयल्टी इन लुम्बिनी, जो कि प्रेजेंट डे नेपाल में है, ये जगह का नाम है। अराउंड 563 BCE ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ लग्जरी। ठीक है, लग्जरी मीन्स ऐशो आराम, ग्रेट कंफर्ट, जिसमें सारी सुख सुविधाएं हो। सो उन्होंने जिया अपनी जिंदगी को ऐशो आराम के साथ, एंड कंफर्ट, कंफर्ट भी हुआ आराम के साथ। हाउएवर, हालांकि, अ डीप सेंस ऑफ कंपैशन, एक बहुत ही, हाउएवर ये एक एडवर्ब है और इसका यूजेज जैसे होता है कि जब हमको कोई कॉन्ट्रास्टिंग चीज बतानी हो, कि जैसे यहाँ पर हमने बताया ऐशो आराम की जिंदगी उन्होंने जी। हाउएवर, हालांकि, अब यहाँ पे हम कॉन्ट्रास्टिंग चीज बताएंगे, इसके ऑपोजिट कोई चीज। ठीक है, सो फिर भी क्या हुआ, अ डीप सेंस ऑफ कंपैशन। कंपैशन होता है दया या करुणा। सो अगर किसी को दूसरों की भावनाएं समझ समझ में आए, somebody who is aware of other person's feelings with a desire to help, उसको बोलते हैं करुणा, दया। एंड क्यूरियोसिटी, ये होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा, क्यूरियस होना। ठीक है, तो यहाँ पर है कि डीप सेंस ऑफ कंपैशन एंड क्यूरियोसिटी, ये दोनों के दोनों नाउन है। कि हालांकि करुणा और जिज्ञासा की गहरी भावना इसने लेड हिम ऑन अ पाथ, सो वो उनको एक रास्ते ले गई, ये वाली भावना। लीड का पास्ट टेंस है लेड, लेड हिम मीन्स ले गई उनको एक ऐसे रास्ते में, दैट ट्रांसफॉर्म, जिसने कि बिल्कुल बदल दिया, नॉट जस्ट हिज ओन लाइफ, केवल उनकी लाइफ नहीं, बट द कोर्स ऑफ ह्यूमन थॉट, पूरे मानव सोच की दिशा को बदल दिया। यहाँ पे कोर्स का मतलब है दिशा, रास्ता। ह्यूमन थॉट, मानव के सोचने का नजरिया ही पूरा हमेशा के लिए बदल दिया, फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए। डेस्पाइट बीइंग सराउंडेड बाय वेल्थ एंड प्लेजर, डेस्पाइट जो है वो है प्रेपोजिशन। सो सराउंडेड मतलब घिरे हुए, वेल्थ है धन दौलत, प्लेजर है सुख सुविधाएं। तो सुख सुविधाएं और धन दौलत से घिरे रहने के बावजूद भी, तो डेस्पाइट जो प्रेपोजिशन है उसका भी हम यूज तब करते हैं जब हमको कॉन्ट्रास्ट दिखाना हो दो आइडियाज के बीच में। सो अभी एक आइडिया तो ये हो गया कि वो घिरे हुए थे धन दौलत के बीच में और पैसों के बीच में, ऐशो आराम के बीच में। यंग सिद्धार्थ वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड, लेकिन सिद्धार्थ जब वो बचपन में गहराई से बिल्कुल विचलित हुए, परेशान हो गए, डिस्टर्ब हो गए, व्हेन ही एनकाउंटर्ड, जब उनका सामना हुआ, द रियलिटीज ऑफ लाइफ,
रियलिटीज होता है हकीकत, सच्चाई जिंदगी की, और वो क्या क्या थी? ओल्ड एज, बुढ़ापा, सिकनेस, बीमारी, डेथ, मृत्यु। यहाँ पे जो डिस्टर्ब्ड है ये उनकी कंडीशन बता रहा है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, और डीपली जो है वो है एडवर्ब, जो कि एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो इतने परेशान हो गए। सो डिस्टर्ब का बोल सकते हो, ट्रबल्ड हो गए, अफेक्टेड इमोशनली और मेंटली, जब उनका आमना सामना हुआ रियलिटीज, जीवन की सच्चाइयों के साथ, हकीकतों के साथ, जो कि ये तीन चीजें थी: बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। दीज एक्सपीरियंसेस awakened a profound desire within him। ये जो अनुभव थे उनके इन तीन चीजों के साथ, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, ये प्लूरल फॉर्म में है। अवेकन्ड मीन्स इन्होंने जगाया, प्रोफाउंड गहरा, डिजायर इच्छा उनके भीतर, उनके अंदर, टू सीक द ट्रू मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस। सीख मतलब ढूंढने के लिए कि सच्चा अर्थ क्या है हमारे अस्तित्व का, अपने अस्तित्व का पता लगाने के लिए, और ये ढूंढने के लिए डिजायर जगी उनमें, गहरी इच्छा हुई, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस हुए थे इन तीनों चीजों के साथ, इन्होंने जागृत कर दिया था। सो अवेकन्ड यहाँ पे वर्ब है, और इसका मतलब होता है मेड समवन अवेयर, और कॉज समवन टू बिकम अलर्ट और कॉन्शियस ऑफ समथिंग। सो उन्होंने अपने अस्तित्व का सही अर्थ ढूंढने की इच्छा जगाई। रिनाउंसिंग, रिनाउंसिंग होता है रिनाउंस, त्याग करना, टू गिव अप फॉर्मली, ठीक है, उसका त्याग कर देना। पैलेस होता है महल। रिनाउंसिंग हिज पैलेस लाइफ, अपने ऐशो आराम की जिंदगी को त्याग करके, इसका त्याग करके, ही सेट आउट, सेट आउट फ्रेजल वर्ब है, मीन्स निकल पड़े, ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। और सेल्फ डिस्कवरी होता है द प्रोसेस ऑफ गेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन पर्पस इन लाइफ। आत्म खोज के लिए निकल पड़े। फॉर इयर्स, सालों तक, ही वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड, सो वॉन्डर का मतलब होता है बिना किसी एम के यहाँ वहां भटकना, ठीक है, तो वॉन्डर मीन्स यहाँ वहां भटके। मेडिटेटेड, ध्यान लगाया। एक्सप्लोर्ड, ढूंढा। वेरियस फिलोसफीज, फिलोसफीज होता है अलग अलग विचारधाराएं या दर्शन शास्त्र से बना है। फिलोसफीज, विचारधाराएं उन्होंने एक्सप्लोर करी। इवेंचुअली अटेनिंग एनलाइटनमेंट अंडर द बोधि ट्री इन बोध गया। तो इवेंचुअली हुआ आखिरकार, अटेन प्राप्त करते हुए, एनलाइटनमेंट ये होता है ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, अ स्टेट ऑफ गेनिंग स्पिरिचुअल नॉलेज एंड फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस। तो उनको सब कुछ यहाँ पे कह सकते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधि वृक्ष के नीचे, जो कि बोध गया में, ये जगह का नाम है, विच इज इन बिहार, गया डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। सो यहाँ पे उनको फिर एनलाइटनमेंट मिला। फ्रॉम दैट मोमेंट, उस पल के बाद, ही बिकेम द बुद्धा, मीनिंग द अवेकन्ड वन। गौतम बुद्ध बन गए, जिसका मतलब है द अवेकन्ड वन, जागृत व्यक्ति, जिसको की ज्ञान की प्राप्ति है। गौतम बुद्ध टीचिंग्स एम्फेसाइज, सो गौतम बुद्ध जी की जो भी शिक्षा उन्होंने दी है, एम्फेसाइज उन्होंने जोर दिया है, कंपैशन, नॉन वायलेंस, माइंडफुलनेस एंड इनर पीस, ये चार चीजों पर जोर दिया है। कंपैशन करुणा दया, नॉन वायलेंस है अहिंसा, माइंडफुलनेस होता है सचेतनता, मीन्स प्रेजेंट में रहना, और मन को कंट्रोल में रखना, प्रेजेंट मोमेंट पे रहना, सचेत होके रहना, एंड इनर पीस, आंतरिक शक्ति। सो इस पर उन्होंने जोर दिया है, उनकी जो टीचिंग्स है। ही टॉट दैट डिजायर एंड इग्नोरेंस आर द रूट कॉजेज ऑफ ह्यूमन सफरिंग। सो उन्होंने सिखाया, टीच का पास्ट टेंस है, टॉट सिखाया, कि इच्छा, जो मनुष्य में इच्छा होती है, डिजायर होती है, और इग्नोरेंस अज्ञानता होती है, पूरी नॉलेज नहीं होती, इग्नोरेंट अगर वो होता है, ये रूट कॉज है, यही वो कॉजेज है, कारण है ऑफ ह्यूमन सफरिंग, और पीड़ा का यही कारण होती है। थ्रू द नोबल एट फोल्ड पाथ। अच्छा, अब उनके जो ये टीचिंग्स में कहा गया है कि जो 8 मार्ग है, राइट अंडरस्टैंडिंग ये पहला हो गया, सही समझ, राइट थॉट सही विचार, राइट स्पीच सही वाणी बोलना, राइट एक्शन सही कर्म,
राइट लाइवलीहुड, आजीविका, कैसे जीवन जीते हो। राइट एफर्ट, सही प्रयास करना। राइट माइंडफुलनेस, सजगता। एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन, और सही एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेट होके रहना। वन कैन ओवरकम सफरिंग, सो कोई भी व्यक्ति काबू पा सकता है, ओवरकम मीन्स काबू पा सकता है अपने कष्ट से, पीड़ा से, दुख से। एंड अचीव निर्वाण, हासिल कर सकता है निर्वाण, और निर्वाण होता है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, या अल्टीमेट पीस भी बोल सकते हैं। व्हाट मेक्स बुद्धा's लाइफ ट्रूली इंस्पिरेशनल, अब बुद्धा जी की जिंदगी सही मायने में इंस्पिरेशनल मीन्स प्रेरणादायक। सो व्हाट मेक्स, क्या बनाती है उनकी लाइफ सच्ची में प्रेरणादायक, क्या चीज है। इज नॉट जस्ट हिज स्पिरिचुअल इंसाइट, ये केवल उनकी स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, बट इज ह्यूमिलिटी, उनकी विनम्रता, एंड डेडिकेशन, समर्पण, टू हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद के प्रति। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो बात उनके जीवन को असल में, वास्तव में प्रेरणादायक बनाती है, वो केवल उनका आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, बल्कि जो उनकी विनम्रता है और दूसरों के प्रति उनके समर्पण की भावना है, वो है उनको जो अलग बनाती है, उनके जीवन को प्रेरणादायक बनाती है, इंस्पिरेशनल बनाती है। He did not consider himself a god but a guide. उन्होंने अपने आप को भगवान नहीं समझा, बल्कि एक दूत समझा, मैसेंजर समझा। A human being who found a way to inner peace and wanted to share it with others. एक ऐसा इंसान जिसको कि रास्ता मिल चुका था आंतरिक शांति का, wanted to share, और वो शेयर करना चाहता था, बांटना चाहता था इसी ज्ञान को दूसरों के साथ। सो अपने आप को उन्होंने एक गाइड, एक मैसेंजर, एक दूत माना। हिज मैसेज वॉज सिंपल, उनका जो संदेश था बहुत ही साधारण था, येट पावरफुल, फिर भी काफी पावरफुल था, शक्तिशाली था। वो क्या था, बी अ लैम्प अनटू योरसेल्फ। तो यहाँ पे अनटू को आप टू की तरह भी यूज कर सकते हो। सो इसका मतलब है बी अ लैम्प टू योरसेल्फ, खुद के लिए दीपक बनो। तो इसका मतलब हुआ कि आप अपने ऊपर भरोसा करो, रिलाय खुद के ऊपर करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग को लेकर, अपनी विजडम को लेकर, बजाय इसके कि ब्लाइंडली आंखें बंद करके दूसरों को फॉलो करने के बजाय खुद के ऊपर विश्वास रखो और खुद के ऊपर ही भरोसा करो। बी अ लैम्प अनटू योरसेल्फ, खुद के लिए एक प्रकाश बनो। सो यही उनका एक साधारण सा मैसेज था। बुद्धा's लाइफ रिमाइंड्स अस, सो बुद्धा जी का जीवन हमको याद दिलाता है। लाइफ यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है, रिमाइंड्स अस, याद दिलाता है दैट ट्रू चेंज बिगिंस विद इन, कि जो सच्चा बदलाव होता है वो शुरू होता है खुद के अंदर, भीतर से। खुद हमको बदलना है तो ही हम आगे बदलाव की आशा कर सकते हैं। ट्रू चेंज बिगिंस विद इन। इट टीचेस अस दैट पीस इज नॉट फाउंड इन मटेरियल पोजेशंस। और एक और चीज सिखाती है उनकी जिंदगी, वो है कि जो अगर शांति चाहते हो, पीस, तो वो भौतिक चीजों में नहीं है, मटेरियल पोजेशंस। पोजेशन का मतलब होता है जो हम पोजेस करते हैं, जिसमें हमारा अधिकार हो। सो जैसे यहाँ पे और मटेरियल पोजेशन का मतलब होता है जैसे कि जो चीज पैसों से खरीदी जा सके, जैसे कि गाड़ी, घर, और भी एक्सपेंसिव चीजें। सो वो अगर आपको मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शांति भी आपको मिल जाएगी। पीस इज नॉट फाउंड इन मटेरियल पोजेशन, इन भौतिक चीजों में शांति नहीं छुपी है, बट इन सेल्फ कंट्रोल। तो ये छिपी है किसमें, आत्मनियंत्रण में, अंडरस्टैंडिंग, समझ में, कंपैशन, दया में। हिज टीचिंग्स आर टाइमलेस, और उनकी जो भी उन्होंने लेसन्स हमको दिए हैं, सिखाया है, शिक्षा है, वो टाइमलेस है, मीन्स नॉट अफेक्टेड बाय द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ बदलती नहीं है। ठीक है, टाइमलेस जो है वो एडजेक्टिव है, समय से परे है, वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगा, उस पर असर नहीं पड़ेगा। तो उनकी जो टीचिंग्स है टाइमलेस है एंड यूनिवर्सल, और वो भी एप्लीकेबल टू ऑल पीपल और थिंग्स, सर्वव्यापक है, सभी के लिए एप्लीकेबल है। ट्रांसेंडिंग बैरियर्स ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन एंड कल्चर। सो ट्रांसेंडिंग ये एक वर्ब है, और इसका मतलब होता है कि पार करना या किसी से परे, टू गो बियॉन्ड
और टू राइज अबव द लिमिट्स और बाउंड्रीज। बैरियर्स होता है रुकावटें। सो रुकावटें जो कि भाषा को लेकर है, धर्म को लेकर है, संस्कृति को लेकर है, इनके बैरियर्स को भी पार कर देती है या इससे भी परे हैं जो भी उनकी टीचिंग्स है। इन टूडेज फास्ट पेस्ड कम्पिटिटिव वर्ल्ड, आजकल की दुनिया जो तेजी से बढ़ रही है, आगे कंपटीशन है दुनिया में, वेयर स्ट्रेस एंड डिस्ट्रैक्शंस आर कॉमन, जहां पर तनाव और डिस्ट्रैक्शन होता है, ध्यान भटकाने वाली चीजें, ये बहुत ही साधारण चीज हो गई है, आम चीज हो गई है। द विजडम ऑफ गौतम बुद्ध ऑफर्स अ काम एंड स्टेडी लाइट। सो जो भी सिखाई गई शिक्षा है गौतम बुद्ध के द्वारा, वो हमको प्रदान करती है एक शांत और स्टेडी होता है स्थिर, जो बदलता नहीं है, ऐसा प्रकाश, शांत और स्थिर प्रकाश। His life is a living example of how one person's inner transformation can inspire generations. उन, उनकी जिंदगी लिविंग एग्जाम्पल मीन्स जीता जागता उदाहरण है, हाउ वन पर्सन्स इनर ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे एक व्यक्ति का जो आंतरिक परिवर्तन आया था, उससे पीढ़ियों को इंस्पिरेशन मिल रही है, पीढ़ियां जो है वो प्रेरित हो रही हैं, उनके जीवन से बहुत सारे लोग प्रेरित हो रहे हैं, तो ये जीता जागता उदाहरण है। सो लेट अस पॉज, इसलिए हम सबको भी रुकना है, पॉज देना है, रिफ्लेक्ट, चिंतन करना है, मनन करना है, ध्यान पूर्वक सोचना है, एंड स्ट्राइव टू लिव विद मोर अवेयरनेस, काइंडनेस एंड बैलेंस जस्ट एज ही डिड। और स्ट्राइव, हमको स्ट्राइव टू, इसका मतलब है कि प्रयास करना, कोशिश करना, तो हमको कोशिश करना है जीने का मोर अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ, काइंडनेस, दयालुता के साथ, एंड बैलेंस, संतुलन के साथ, जिस तरीके से कि वो भी जिए थे। इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो लेवल 2 की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। अभी जाइएगा नहीं, वर्ड मीनिंग्स रिवाइज करेंगे, सो डिटेल में रिवाइज करेंगे, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच भी पढ़ेंगे और हिंदी इंग्लिश मीनिंग दोबारा से। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, रिलेटेड टू सोल और रिलीजन, एडजेक्टिव है ये। वैसे भी आप ध्यान दीजिए, जो भी वर्ड्स ए एल से जनरली फिनिश होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। एनलाइटन्ड, ये वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। एनलाइटन्ड सोल, हमने जैसे कि अपने आर्टिकल में पढ़ा, वहां पे ये एडजेक्टिव की तरह यूज था, ज्ञान प्राप्त किया हुआ, प्रकाशित, गेन स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल इंसाइट। रॉयल्टी होता है राजघराना, नाउन है मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली, जहाँ पे राजा रानी, राजकुमार, ये सब होते हैं, रॉयल्टी। लग्जरी, लग्जरी ऐशो आराम, ग्रेट कंफर्ट और एलिगेंस, किसी चीज की कमी ना हो। कंपैशन, ये होता है दया या करुणा। डीप अवेयरनेस ऑफ अदर्स सफरिंग विद अ डीप डिजायर टू हेल्प, इसमें क्या होता है कि हम में जो संवेदनाएं होती हैं, दूसरों की सफरिंग को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, दूसरों की दुख तकलीफ को। और डिजायर मीन्स एक इच्छा भी होती है उनकी मदद करने की, तो उसको कहते हैं कंपैशन। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो और लर्न समथिंग, नाउन है। डिस्टर्ब्ड, ये भी दोनों तरीके से यूज हो सकता है, एडजेक्टिव या वर्ब की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या है, विचलित करना, परेशान होना। ट्रबल्ड और अफेक्टेड इमोशनली, मेंटली, मानसिक तौर पर डिस्टर्ब हो जाना, परेशान। रियलिटीज होता है सच्चाई, हकीकत, नाउन है ये। अवेकन्ड, वर्ब की फॉर्म में यूज था, जागृत किया, मेक समवन अवेयर। रिनाउंसिंग, वर्ब है, त्यागना, टू गिव अप और रिजेक्ट, फॉर्मल तरीके से। सेल्फ डिस्कवरी, खुद की खोज, आत्म खोज, प्रोसेस ऑफ गेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन कैरेक्टर एंड पर्पस, उद्देश्य क्या है। फिलोसफीज, ये भी है विचारधाराएं, सिस्टम ऑफ थॉट और बिलीफ अबाउट लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, ये एक सब्जेक्ट भी है। अटेनिंग, अटेन करना, वर्ब है, प्राप्त करना, टू रीच और अचीव समथिंग। एनलाइटनमेंट, नाउन है ये, ज्ञान की प्राप्ति। स्टेट ऑफ गेनिंग स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति। कंपैशन, दया, करुणा। नॉन वायलेंस, अहिंसा। माइंडफुलनेस होता है सजगता, सचेतनता। बीइंग फुली अवेयर एंड प्रेजेंट इन द मोमेंट, अभी इसी पल प्रेजेंट रहना, दिमाग को भटकाना नहीं, ना पास्ट में ना फ्यूचर में दिमाग को भटकाना नहीं है, प्रेजेंट मोमेंट में ही प्रेजेंट रहना। फुली अवेयर भी रहना, सजग रहना। डिजायर है इच्छा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग समथिंग।
इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, किसी चीज की नॉलेज नहीं हो, आप इग्नोरेंट हो, लैक ऑफ नॉलेज। निर्वाण, निर्वाण का होता है कि जिसको कि बर्थ और डेथ के साइकिल से छुटकारा मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए, निर्वाण। इंस्पिरेशनल प्रेरणादायक, एडजेक्टिव है। ह्यूमिलिटी होता है विनम्रता, हम्बल। डेडिकेशन समर्पण, टू एक्ट, द एक्ट ऑफ गिविंग टाइम एंड एनर्जी टू अ पर्पस, डेडिकेट करना पूरी तरीके से। मटेरियल पोजेशन, जिनको पैसों से खरीदा जा सके, जैसे भौतिक वस्तुएं, फिजिकल आइटम्स ओन्ड बाय अ पर्सन। सेल्फ कंट्रोल, खुद पर नियंत्रण, टू मैनेज वंस इमोशंस एंड एक्शन, जिसमें कि हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सके, अपने काम को कंट्रोल कर सके। टाइमलेस, जो कि पैसेज ऑफ टाइम के साथ चेंज नहीं होता, एडजेक्टिव है ये। यूनिवर्सल, देखिए फिर से एल आया हुआ है, एडजेक्टिव है, मींस एप्लीकेबल टू ऑल पीपल और थिंग्स। सर्वव्यापक, ट्रांसेंडिंग मींस पार कर देना, परे होना किसी चीज के, टू गो बियॉन्ड और राइज अबव लिमिटेशंस और बाउंड्रीज, सीमाओं से भी परे। कंपिटेटिव होता है कंपटीशन से भरा हुआ, इन्वॉल्विंग और डिटर्मिन बाय कंपटीशन, एडजेक्टिव है, प्रतिस्पर्धी। जनरेशंस होता है पीढ़ियां, पॉज विराम देना, टू ब्रीफली स्टॉप बिफोर कंटिन्यूइंग। रिफ्लेक्ट होता है सोच विचार करना गहराई से, चिंतन मनन करना, टू थिंक डीपली और केयरफुली अबाउट समथिंग। बैलेंस है संतुलन, नाउन है। ऐसी अवस्था वेयर डिफरेंट थिंग्स अकर इन डिफरेंट इन इक्वल और प्रॉपर अमाउंट्स, संतुलन बनाए रखना। आज का वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।